सभी को राम राम। तो जैसा कि हम डेली कुछ पॉइंटों पे बात करते हैं, आज भी करेंगे। दो चार महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सभी को ध्यान से सुनने हैं, सभी की काम की बात है। तो सबसे पहले तो हमारी जो माताएं बहनें जिनकी पेंशन आईडी नवंबर में बन गई और उनकी पेंशन नहीं आई है, उनको केवाईसी करानी है। दो तरह से केवाईसी है। एक तो आप अपनी फोटो लाइव कर दें ऐप में, दूसरा डीबीटी। ये दो ही काम करने हैं, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो कंप्लीट और सबमिट वाले मेरे बहुत सी माताएं बहनें हैं, बहुत भाई परेशान हैं कि हमारी मेरी मिसेज की पेंशन नहीं बन रही, मेरी बहन की नहीं बन रही, मेरी माँ की नहीं बन रही। तो क्या है, कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे, क्या समस्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबकी अलग अलग है। बात तो सब एक ही बोलते हैं, जैसे कि मेरे को 2 महीने हो गए हैं कंप्लीट हुए, मेरे को सबमिट हुए 2 महीने हो गए। तो सबसे पहले तो आप बात सुनें, जिनका सबमिट है फार्म और उसको 15 दिन से ऊपर हो गया है, 15 दिन से ऊपर हो गया है, सबमिट है फार्म, तो इनके फार्म भरते समय कोई गलती रही है, फार्म भरते समय कोई गलती हुई है, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे शो होगा आगे जाकर। इसमें डिले हो जाएगा समय, और डिले होने का यही मतलब है जो आपका अब तक डिले चल रहा है, ये आगे जाके पता चलेगा क्या दिक्कत आई है, फार्म में कहाँ कमी रही। अब कंप्लीट वाले, जैसे मैं एक आपको छोटा सा अभी उदाहरण देता हूँ। एक मेरे भाई का फोन आया कि भाई जी मेरा 2 महीने हो गए, कंप्लीट है फार्म, लेकिन पेंशन आईडी नहीं बन रही मेरी मिसेज की। तो जैसे फिर हमने चेक किया, उसका फैमिली आईडी चेक की, तो फैमिली आईडी में उसकी मिसेज तो ठीक है, उसके उसको जिसकी मिसेज थी वो भाई अनमैरिड दिखा रखे, अनमैरिड, अनमैरिड दिखा रखा उस भाई को। अनमैरिड का मतलब कुआरा, कुआरा दिखा रखा था फैमिली आईडी। अब उसने तो यही बताया, आप लोग भी ज्यादातर यही बात करते हैं कि भाई कंप्लीट है, किसी कागज में कोई कमी नहीं। तो जब उसकी फैमिली आईडी चेक करी तो वो अनमैरिड था। और फिर ऐसे ही एक फैमिली आईडी हमने चेक करी, तो उसमें क्या था, जाति, वैसे तो वो एससी समाज से हैं, हरिजन जाति से हैं, लेकिन परिवार के एक सदस्य की जर्नल जाति थी, जर्नल जाति थी। या कई बार एससी समाज से हैं, परिवार में फैमिली आईडी में जाति जर्नल चढ़ी हुई है, या ओबीसी समाज से हैं, परिवार में जाति एससी चढ़ी हुई है या जर्नल चढ़ी हुई है। ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आपके फार्म को लेट करा रही। आपको तो ये लगता है, आप तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हमारा फार्म कंप्लीट है, कागज भी ओके, लेकिन ये जो मैं डेली आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको देखने हैं आप वाले में कौन सी समस्या है, कहाँ दिक्कत है। फिर जिनका आधार कार्ड काफी लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है, वो मेरी माताएं बहनें आधार कार्ड को अपडेट करा लें। और आधार कार्ड में खासकर अपना फोटो जरूर अपडेट, नया चेहरा, नया फोटो जरूर तो खिंचवाना है, फोटो जरूर अपडेट करवाना है आपने, ठीक है। आधार कार्ड, ऐसे ही फैमिली आईडी यदि किसी ने अभी भी नहीं कराई है तो फैमिली आईडी को अपडेट जरूर करा दें। फिर एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपको बताऊं कि एक मेरी बहन है, मेरे सामने जो आया वो केस, वो क्या था, एक मेरी बहन है, शादी हो चुकी, शादी से पहले उसके पिता की डेथ हो रखी थी, तो उसकी माँ की विधवा पेंशन बनी हुई थी, और विधवा के साथ साथ उन बच्चियों की भी, लड़की की भी पेंशन बनी हुई थी। तो उस बच्ची की पेंशन आईडी थी, जब उसका पिता जीवित नहीं था, पिता के मरने पर उस बच्ची की, जो बच्चों को पेंशन मिलती है, बच्ची की पेंशन आईडी थी। और अब उस लड़की की शादी हो गई, शादी हो गई, वो पेंशन तो बंद हो गई उसकी, 21 वर्ष, 21 साल के बाद बंद, जब बच्चे की आयु 21 साल हो जाती है तो ये पेंशन बंद हो जाती है, वो पेंशन तो बंद हो गई। अब उसने लाडो लक्ष्मी का फार्म भर दिया और अब उसकी नई पेंशन आईडी नहीं बन रही। तो उसमें कारण क्या मिला, ये पिछली पेंशन आईडी उसकी समाज कल्याण वालों ने काटी ही नहीं। ये पिछली पेंशन आईडी जो उसके पिता के मरने पर उसकी पेंशन बनी हुई थी, वो पेंशन आईडी उसकी काटी ही नहीं गई। तो ये आपको ध्यान करना है, ये आपको ध्यान करना है कि आपके यहाँ भी तो कोई ऐसा तो केस नहीं है कि उनकी पिछली पेंशन बनी हुई और वो पेंशन आईडी ना कटी हो। अब उनकी नई पेंशन आईडी बनेगी ही नहीं, नई पेंशन आईडी नहीं बनेगी जब तक पुरानी को नहीं काटा जाता, जब तक पुरानी को नहीं काटा जाएगा समाज कल्याण विभाग में, तब तक नई पेंशन आईडी नहीं बनेगी। यदि कोई इस तरह का केस है तो अपने समाज कल्याण विभाग में जाके पहले अपनी पुरानी पेंशन आईडी को कटवाएं, फिर नई पेंशन आईडी बनेगी, ठीक है। तो ये भी आपने जरूर ध्यान कर लेना है, यदि किसी माता बहन में ये दिक्कत आई हुई है। उसके बाद फिर भी कोई दिक्कत है, आप सोचें आपसे कहाँ गलती है, मिस्टेक। नाम देखें, सभी परिवार के सदस्यों के नाम ठीक है, आपके सास ससुर के नाम ठीक है, फैमिली आईडी में भी वही नाम है जो आधार कार्ड में, आपकी माता पिता के नाम ठीक है, फैमिली आईडी में भी वही नाम है माता पिता के जो आधार कार्ड में है। जैसे ऐसे ही एक केस आया कि मेरा सब कुछ ठीक है, कंप्लीट है, 2 महीने हो गए, पेंशन आईडी नहीं बनी। जब उसके कागज चेक किए तो उसकी, जो व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी सास का नाम आधार कार्ड में कुछ था और जो उसने
फैमिली आईडी बनवा रखी थी, उसमें कुछ था। जैसे मान लीजिए सुमित्रा देवी और आधार कार्ड में सिर्फ सुमित्रा था। तो ये चीजें आप चेक करें, सबकी अलग अलग समस्या है। मैं डेली कुछ कुछ पॉइंट इसीलिए बता रहा हूं कि आप में कौन सा पॉइंट लागू होता है। यदि सब कुछ ओके है तो बहुत जल्दी काम होता है, कहीं ना कहीं कोई मिसमैचिंग होती है तब समय जो है ज्यादा लग रहा है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये ऐसा सिस्टम है, किसी का रिजेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपनी कमी को पकड़ना है। और एक बात और जो मैंने नोट करी है, दिसंबर के महीने में नवंबर से भी धीमी गति से काम हुए हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जो समाज कल्याण अधिकारी हैं वो बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। पिछले 2 महीने से उनका काम रोक रखा है, लेकिन अब की बार बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। इस वजह से भी आपका काम नवंबर के मुकाबले और थोड़ा धीमा चल रहा है। इस महीने बहुत कम नवंबर के मुकाबले कम पेंशन आईडी बन रही है। फिर भी किसी मेरी माता बहन भाई को कोई भी दिक्कत है मेरे पास कमेंट करे, मैं देर सवेर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और डेली आपको कुछ ना कुछ नई बात जरूर बताता रहूंगा। जो भी मेरे सामने बात आएगी आप ध्यान करें आपकी में कहाँ कमी है। जैसे ही ये सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, आपकी सारी कमी दूर हो जाएंगी, आपकी पेंशन आईडी जरूर बन जाएगी। उम्मीद है दिसंबर के लास्ट तक लगभग बहुत से लोगों की, मेरी माताओं बहनों की पेंशन आईडी बन जाएगी। और जब अगले महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद जब भी सरकार डालेगी तो आपकी पेंशन जरूर आ जाएगी। उम्मीद रखनी है, इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है। तो यही 2-4 बात आपको बतानी थी। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।